हेलो दोस्तों, मेरे ई टेक चैनल पर आपका स्वागत है। 1 अगस्त से लॉन्च हुए गरुड़ ऐप में फॉर्म 6 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या क्या सावधानियां उसको भरने में हमें रखना है। कुछ बीएलओ साथी मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से वो अगले पेज पर उनको जाने नहीं दे रहा था। वह देखा मैंने, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और कौन कौन सी माइनर मिस्टेक आपके द्वारा हो सकती है जिसकी वजह से अगले पेज पर नहीं जा पाएंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं फॉर्म 6। चलिए दोस्तों, फॉर्म 6 भरना अपन शुरू करें। ये 6, 7, 8 जो लाइन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके न्यू फॉर्म पे जाना है। न्यू फॉर्म में सबसे ऊपर ही न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, क्योंकि आपके सबको मालूम ही होगा। और लेट्स स्टार्ट, यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसका फर्स्ट टाइम ही करना है। और जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में उसका सबसे पहले वह आधार मांगेगा। यहाँ पर हमको आधार फिल करना है उसका सावधानी से। इसके बाद उसकी बर्थ डेट डालना है। बर्थ डेट में ये ऊपर सन लिखा है, सन में जाके उसका पहले ईयर चुन लीजिए। ईयर चुनने के बाद में आप उसका मंथ चुन लीजिए। M07 मतलब मंथ, 7वां महीना, 8वां या जो भी महीना हो उसका यहाँ चुन लीजिए। अब 2003 हो गया, 10वां महीना हो गया। और अब उसकी तारीख यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। जैसे ही तारीख चूज़ करेंगे आप, तो वे यहाँ पर बता देगा। एक बार चेक कर लीजिए कि ये जो डाला है आपने सही डाला है या नहीं डाला। अब एज प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर डालने वाले हैं वो यहाँ पर आप चुन लीजिए। जैसे मैंने चुन लिया 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। और यहाँ पर अपलोड करना। अपलोड आप गैलरी में से भी पहले से करके कर सकते हैं, या फ़ोटो खींचकर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोटो खींचा, ये सही का जो निशान है, ये सही का जो निशान है उस पर क्लिक किया। क्लिक करके यहाँ पर अगर क्रॉप करना हो तो आप क्रॉप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू नीचे आने लग गया है। प्रीव्यू नीचे आने के बाद में अब आपको इस पेज का काम पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दबा दीजिए। नेक्स्ट दबाते से ही वह सबसे ऊपर जो है फ़ोटो मांगेगा। आपको इलेक्ट्रॉल की फ़ोटो लगानी है यहाँ पर। वही गैलरी में हो तो गैलरी में से ले लीजिए, और इसको भी टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में इसको क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद में इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में अब आपको यहाँ पर उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर फीमेल है तो फीमेल कर दिया। अब यहाँ पर उसका नाम टाइप करना है। यहाँ सिर्फ उसका नाम टाइप करना है, ठीक है। नाम टाइप किया और नीचे जो रीजनल लिखा है वहाँ पर क्लिक भर करना है, और नाम उसका रीजनल भाषा में आ जाएगा। रीजनल भाषा में आने के बाद में अब उसका यहाँ पर सरनेम आपको डालना है। सरनेम इंग्लिश में डाल दीजिए। जैसे आपने इंग्लिश में डाला, फिर रीजनल भाषा के यहाँ पर क्लिक करना है और वो सही डाल देगा। अगर सही नाम नहीं आता है हिंदी में तो आप अपने गूगल इंडिक्स से उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना उसका ज़रूरी है। यहाँ पर ने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया। उसका रिलेटिव का मोबाइल नंबर है तो नीचे रिलेटिव के मोबाइल नंबर भी डालना है। ईमेल आईडी अगर उसकी है तो उसकी डाल देना है, अगर उसके रिलेटिव की है तो उसकी डाल देना है। अब ये यहाँ पर नीचे जो आता है, यहाँ पर जो भी दिव्यांग हैं उनके भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है। अगर दिव्यांग नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, और अगर दिव्यांग है तो किस टाइप के दिव्यांग है वो डालेंगे आप। उसके बाद में वो परसेंटेज भी डालने लगेगा। जैसे यहाँ पर मान लो लोकटे, तो यहाँ पर ने लोकोमोटिव करा तो उसने यहाँ पर नीचे परसेंटेज भी खोल दिया। तो जितना परसेंट उसको डॉक्टर ने लिख के दिया, यहाँ पर आपको उतना परसेंट डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है। क्योंकि ये ऐसा दिव्यांग वाला मामला नहीं, इसलिए हम इसको चेकआउट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते से ही वह उसका फादर, मदर, हस्बैंड या लीगल गार्जियन इन केस ऑफ ऑर्फन, मतलब जो जहाँ पर वो गार्जियन के पास अगर रह रहा है तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम फादर ही करेंगे। फादर पे टिक कर दिया। फादर का अगर इपिक नंबर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। फादर का यहाँ पर नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आपने नाम डाला। नाम डालने के बाद में आप रीजनल भाषा में उनका नाम आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो। फिर नीचे उनका सरनेम डालना है। रिलेटिव है उनका सरनेम डालना है। फिर आप नीचे क्लिक करेंगे, फिर अपने आप वह आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। ये देख लीजिए कि पहले इंग्लिश फिर हिंदी या रीजनल भाषा जो भी हो उसमें आए। अगर ये ऊपर नीचे लिखा जाता है तो आपको ये अगले पेज में नहीं जाने देगा। तो अगले पेज में जाइए और अगले पेज में उसकी
मकान नंबर यहाँ पर हमें डालना है। यहाँ हम मकान नंबर डाल देंगे, रीजनल भाषा में अपने आप आ जाएगा। मकान नंबर के साथ आप एरिया भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर उसका जो भी वार्ड है, मोहल्ला है, वह डालना है। यहाँ पर यही गलती होती है कि जो इंग्लिश में लिखना रहता है वहाँ पर जब हिंदी फाउंड कर लेते हैं तो लोग ध्यान नहीं दे पाते और उसमें हिंदी में लिख देते हैं। जहाँ ऊपर इंग्लिश में ही लिखना है, नीचे रीजनल भाषा या हिंदी में लिखना है। यही गलती सब लोग कर रहे थे और कह रहे थे कि आगे ये बढ़ नहीं रहा है। अब यहाँ चूँकि बार बार सुधारना पड़ता है, इसलिए इसको हिंदी भाषा में कर लगते हैं कुछ लोग। जैसे ये अब हार्ड आ गया, अब इसको हरदा का हिंदी में लिखना है, नेक्स्ट करना है। फिर अब ये पोस्ट ऑफिस जो स्टार लगा हुआ है इसमें आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है और अगला हिंदी में लिखना है। बस यही इंग्लिश और हिंदी का विशेष ध्यान रखिए। इंग्लिश हिंदी में जहाँ पर इंग्लिश लिखना है वहाँ इंग्लिश, जहाँ हिंदी में लिखाना है रीजनल भाषा में लिखाना है वहाँ इंग्लिश हिंदी भाषा में लिखाना चाहिए। जैसा अपन ने ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी या रीजनल भाषा में भरते गए, अब यहाँ पर उसको सेक्शन चाहिए रहेगा। सेक्शन ज़रूर चुनना पड़ेगा। अगर सेक्शन नहीं चुनेंगे आप अपना तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा। अब ये डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर चाहिए। एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आप क्या लगा रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पर मैं कैप्चर करता हूँ। कैप्चर आपको सिर्फ उसका एड्रेस ही करना है, बाकी कैप्चर नहीं करना है। कैप्चर कर लिया, अब उसको सेट कर देते हैं। ओके कर दिए। अभी आप ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से देख लीजिए कि वह सही भराया है या नहीं भराया है। ऊपर इंग्लिश, नीचे रीजनल भाषा या हिंदी, ये पूरा चेक कर लिया आपने। डॉक्यूमेंट भी चुनना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं चुनेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ने देगा। पार्ट नहीं सुनेंगे, सेक्शन नंबर, तो भी आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगा। बस यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियां हो रही थी। अब नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये हमको नेक्स्ट बटन पे उन्होंने जाने दिया। नेक्स्ट बटन पे जाने के बाद में ये कुछ डिटेल दे देगा और कुछ डिटेल अपने को भरना पड़ेगी। जैसे विलेज या टाउन अपना जो भी है ये भर दीजिए यहाँ पर। और ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं, जब से यहाँ पर रह रहे हैं उसकी डेट डाल दीजिए। मान लो बच्चा का जन्म से यहीं रह रहा है तब आप उसकी जन्म तारीख यहाँ पर डाल दीजिए। ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं डालेंगे तो वो फिर भी आगे नहीं बढ़ने देगा। अब आपको यहाँ पर लास्ट में कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वे स्थान का नाम लिखना है। अब ये सारी चीज़ें हमने भर ली है। अब हम इसको डन करते हैं। डन करने के बाद ये 5 मिनट का समय फिर देगा। आपको एक बार अपना पूरा चेक कर लीजिए उसका नाम सही लिखा है या नहीं लिखा है। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भरा है, उसकी मार्कशीट डाली है, ये सारी आपको आखिरी में प्रीव्यू में दिखा देगी। वो देखने के बाद इसको आप अगर संतुष्ट हैं तो कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते से ही वह एक रेफरेंस आईडी देगा। वह रेफरेंस आईडी आप उसकी हार्ड कॉपी जो ले रखे हैं उसके ऊपर आप तुरंत चढ़ा दीजिए। वैसे तो आपकी गरुड़ ऐप में भी वह रहेगा फील्ड फार्म वाली उसमें सेक्शन में, बाकी बार बार कहाँ आप जाकर देखोगे, इसलिए इस पर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे ये फॉर्म फिल करने वाले स्थान पर वापस ले आएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे भरना है। बस हिंदी इंग्लिश का विशेष ध्यान रखना है और जो डॉक्यूमेंट चुनने का बोल रहा है वो डॉक्यूमेंट चुनना है, उसको अपलोड करना है। ये सारी बातें ध्यान में रखना है। धन्यवाद।